हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वाई हैज़ नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर, जूली स्मिथ द्वारा लिखी बुक समरी की, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो चुका है। दोस्तों, इस बुक समरी में हम बात करेंगे कि एंजाइटी को, अपने डर को गायब कैसे करें, और एक और अध्याय है, इसी में हम बात करेंगे वाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज नॉट द ओनली आंसर, यानी अपने स्ट्रेस को केवल कम करना ही सही आंसर या सही तरीका नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लोगों के अलग अलग डर और फोबियास होते हैं जो एक इंसान के लिए डरावना हो सकता है। जरूरी नहीं वह दूसरे इंसान के लिए भी डरावना हो। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो एक इंसान को एसियंस या डरा हुआ महसूस करा सके, लेकिन एक बार जब हमारा डर ट्रिगर हो जाता है तो हम सभी एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। एंजाइटी का हमारे दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। लोग एसियंस महसूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को फिजिकल सिस्टम में बदल देते हैं। एसेंस लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून का बहाव तेज हो जाता है और उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है। ज़्यादातर समय जब तक उनकी एंजाइटी चली न जाए तब तक वह कांपते रहते हैं और उनका पसीना बहता रहता है। आर्थर ने इटली घूमते हुए ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया था। आइए पहले हम उनकी कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि वह चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती थी। जूली हमेशा से ही ऊंचाइयों से डरती थी। जब वो छोटी थी तो वह ऊंची बिल्डिंग्स में जाने से बचती थी और अपनी ज़्यादातर समय ज़मीन पर बिताती थी। लेकिन उनके हनीमून के लिए ट्रैवल करते हुए उनके पति ने पीसा की लीनिंग टावर देखने के लिए जोर दिया, क्योंकि वह उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह मना नहीं कर पाई। उस जगह पर पहुंचते ही उनके पति ने बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए एंट्रेंस टिकट खरीद ली। जूली ने भी अभी से चढ़ने के बारे में सोचकर खुद को बीमार और परेशान महसूस करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने पति की एक्साइटमेंट देखकर उनके पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऊपर जाने के पूरे रास्ते पर जूली को ऐसा महसूस होता रहा कि उनका दिल फट जाएगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती रही और वह सर से पैर तक कांप रही थी। जब वह टॉप पर पहुंची तो जूली अचानक से नीचे बैठ गई और रोने लगी। उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा इतनी ऊपर से देखने से इनकार कर दिया। टावर पर चढ़ते हुए वह क्या चीज़ है जो जूली को बेहतर महसूस करा सकती थी? क्या अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना उनकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता था, या फिर उन्हें आंख बंद करके एक कोने पर बैठ जाना चाहिए था? सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ जूली के टेंशन को कम नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने अपने डर का सामना किया होता तो शायद उन्हें ऐसा करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया होता। एंजाइटी कई बार डरावनी लग सकती है दोस्तों, लेकिन इससे जीतने का इकलौता तरीका इसका सामना करना और इसके आगे डटे रहना। अगर जूली ने बिल्डिंग के बाहर देखा होता तो उन्हें वैसा ही महसूस होता, लेकिन शायद वह नीचे का नज़ारा एंजॉय कर पाती। अपने डर की आदत डाल लेना ही इससे छुटकारा पाने का इकलौता तरीका है। आप अपनी एंजाइटी को जितना ज़्यादा अपनाएंगे यह उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय में। दोस्तों, हर किसी को ये लगता है कि स्ट्रेस को कम करना इसे हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। वह इसे कम करने की कोशिश के तौर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन भी करते हैं और थेरेपी करते हैं। लेकिन स्ट्रेस एक आम और नेचुरल इमोशन है जो हर कोई महसूस करता है। इसके खतरनाक नेचर के बावजूद इसे सही तरीके से मैनेज करने पर आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 2 तरह के स्ट्रेस हैं जिससे एक इंसान हर दिन गुजरता है। कुछ स्ट्रेस कैसे हैं जिन्हें महसूस करना हम चुनते हैं
और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नेचुरल ही महसूस करते हैं। पहले तरह का स्ट्रेस हम तब महसूस करते हैं जब कोई गेम या फिर कोई खास इवेंट आने वाला हो। हम चाहते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने खुद इसे महसूस करने का फैसला लिया। दूसरे तरह का स्ट्रेस वो है जो हम नेचुरल ही महसूस करते हैं। ये वो फीलिंग है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। एक बॉक्सर का फाइट से पहले स्ट्रेस महसूस करना या फिर एक पेशेंट का अपने बायोप्सी का रिजल्ट देखने से पहले स्ट्रेस महसूस करना। इमेजिन कीजिए, बॉक्सर की सिचुएशन खुद चुने हुए स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, वहीं पेशेंट जो महसूस कर रहा है वह नेचुरल स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस की फीलिंग को पसंद भी करते हैं और नापसंद भी। वो प्रेशर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी अच्छा लगता है कि उनके पास करने के लिए कुछ एक्साइटिंग है। स्ट्रेस का एक बहाव और एडवेंचर का एहसास पैदा करता है, इसलिए कई लोग स्ट्रेस से बचने का ऑप्शन होने के बावजूद खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना नुकसानदायक है और वहीं बहुत कम स्ट्रेस होना बोरिंग। इसकी सही मात्रा खोजना आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपका एक ही स्कूल प्रेजेंटेशन है, इससे परफॉर्म करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप ब्लैकआउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते तो आप शायद इसे छोड़ सकते हैं और इसे ना करना भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इमोशन को मैनेज करना और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना आपको नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में बदलने की इजाज़त देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि स्ट्रेस बस एक इमोशन है, तो आप इसे किसी ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है, ना कि अपनी सक्सेस के रास्ते में एक रुकावट की तरह। हर सक्सेसफुल इंसान को यह पता होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कैसे करना है। अगर आप स्ट्रेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप हर सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।